जय हिंद साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रिकेट में यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, लोकतंत्र ने आज अपनी ताकत दिखा दी दोस्तों। खास तौर पर यूपी उत्तर प्रदेश राज्य जो हमेशा एक इतिहास रचता है और वह इतिहास रचा। आज दोस्तों यूपी के सीएम को फिर से मजबूर कर दिया री एग्जाम के लिए, क्या करने के लिए, बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए। आनंद सर, इस एग्जाम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग को आप किस नजर से देखना चाहते हैं? देखिए सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो लोकसभा का रिजल्ट आया है, लोकसभा में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, उस गवर्नमेंट की एक नाकामी साबित हुई है। जो भी आपके युवा बेरोजगार थे, जो बहुत लंबे समय से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और जो पेपर हुए भी थे वो पेपर कैंसिल हो गए और उनके री एग्जाम के लिए वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो ये जो रिजल्ट है ना, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, कहते हैं कि हम इसे उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ठीक है, युवाओं की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बन सकता है जब हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो रोजगार परक हों और संतुष्ट हों। तो यहाँ का जो रिजल्ट रहा है वो बीजेपी के नजरिए से वो बिल्कुल जो है खराब रहा है। और इसका कारण क्या है? युवाओं की नाराजगी। तो इसका खामियाजा जो है विधानसभा चुनावों में न भुगतना पड़े, इसीलिए सरकार को सचेत होने की जरूरत है। और सरकार ने इस बात पर ध्यान रखते हुए सबसे पहले, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट भी था, उन्होंने सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दिया, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति विधानसभा चुनाव में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, जो भी विभागीय रिक्तियां हैं उनके बारे में बात किया गया, किस विभाग में कितनी रिक्तियां खाली हैं। और जो भी आपका पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया था, उसे फिर से होना जो है वो निश्चित हो गया है। डेट नहीं आई है, लेकिन डेट जो है बहुत जल्दी घोषित हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो साथियों, आप अभी आनंद सर को सुने। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित अपने बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। और अब मैं जानना चाहूंगा विपुल सर के साथ कि आखिरकार आप इस मीटिंग को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, जो मीटिंग का जो असर है, वो मीटिंग का असर क्या है, क्योंकि इनको जो है अब आगे आने वाला जो भी यानी उनका चुनाव है विधानसभा का, उसमें उनको बेहतर करना। बेहतर कब होगा? जब युवा जो है खुश होंगे। अगर युवा खुश नहीं है तो जानते हैं युवा कितने हैं, युवा बहुत सारे हैं, यानी इतने ज्यादा हैं कि उन्हीं से जो है सरकार जो है बनेगी। तो उनको जो है खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, यानी तुरंत मीटिंग बुलाया। मीटिंग में इन्होंने क्या कहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। यानी कि लखनऊ खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तेज। अगर नहीं तेज करेंगे तो यानी कि इनको जो है पब्लिक क्या करेगी, जनता क्या करेगी, उठा करके नीचे बैठा देगी। और ये बैठना चाहते नहीं। अगर नहीं बैठना चाहते हैं तो इनको क्या है, सीएम योगी नाथ ने बैठक में अफसरों को निर्देश दिए कि जो भी खाली पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो तेज करें। जितने भी खाली, ये केवल री एग्जाम नहीं है, री एग्जाम तो उनको करना यानी कराना है इस महीने, और इस महीने आपका री एग्जाम होगा ही होगा। लेकिन जो आगे आने वाला जो भी आपका यहाँ पे जो भी आपका प्रक्रिया है, जो खाली पद है, वो विभागीय से सभी से बातचीत किए। और बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा कि जितने भी खाली पद है उनको बताएं और बताने के बाद जल्दी से प्रक्रिया जो है चालू हो जाए। तो आप लोग एकदम डट के लग जाइए, क्योंकि जैसे ही आपका इंफॉर्मेशन आएगा जो भी वैकेंसी का, वो तुरंत आपको क्रिकेट की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे प्रिय साथियों, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दोस्तों लोकतंत्र की खूबी है, लोकतंत्र में जनता की खूबी है, लोकतंत्र में युवाओं की खूबी है, लोकतंत्र में उन बेरोजगारों की खूबी है, जहां पर एक सीएम को मजबूर कर दिया है सिर्फ और सिर्फ इस लोकतंत्र से जो रिजल्ट आया है उसके तुरंत और तुरंत तत्पश्चात। मतलब कि वो डर, वो भय जो उन्हें नेक्स्ट विधानसभा में दिखना शुरू हो गया है। इसलिए दोस्तों, अब आप सभी हमेशा लोकतंत्र के इस खूबी के साथ चलेंगे तो हमेशा विजय आपकी होगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने वो चीज करके दिखाया जहां पर अब बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मतलब कि खाली पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया तेज होगी और साथ ही साथ
यूपी पुलिस एग्जाम का डेट जल्द ही जल्द आने वाला है। तो इसलिए हमारे रीजनिंग और हमारे मैथ के बादशाह एक ही मंच पे है, और जीएस के जो हमारी बहुत ही शानदार टीम, दिव्या मैम हो, हम हो, आनंद सर हो, ये सब पूरी तरीके से मजबूती के साथ क्रैकेडमी के साथ खड़े हैं। बस आपको क्या करके दिखाना है मेरे प्रिय साथियों, आपको इस क्रैकेडमी को साथ देना है, जितना हो सके लिंक को शेयर करिए। आपको इससे संबंधित जो भी अपडेट होगा वो सब अपडेट समय समय पर मिलेगा, हमेशा इसकी जानकारी दी जाएगी। सर, आप दोनों लोग अब बच्चों को यह बताएं कि थोड़ा सा 2-3 मिनट में कि आखिरकार सिलेबस क्या है, और यूपी पुलिस री एग्जाम मतलब कि जो अभी इसके पहले एग्जाम हुआ वहां पर जो प्रश्नों का ट्रेंड था उसके साथ अगर देखा जाए तो इस बार बच्चों को किस लेवल पर तैयार होना है, वो चीज आप दोनों लोग डिस्कस करके हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बताएं, और जस्ट फिर उसके बाद हम मीटिंग करके जल्द ही यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए भी कुछ कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो सर स्टार्ट करें। देखिए, आपको इस रिजल्ट ने ही बता दिया होगा कि अगर आप देश के भविष्य आपके युवा हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो खिलवाड़ बन जाएगी। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चाहती है कि उसका भविष्य बचा रहे तो देश के भविष्य का ध्यान रखना होगा, युवाओं के भविष्य का ध्यान रखना होगा। और युवाओं का जो भविष्य है वो क्या है, वो रोजगार है, और रोजगार उनका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो जो भी युवाओं के जन्मसिद्ध अधिकार के साथ खिलवाड़ करेगा वो खिलवाड़ बन जाएगा। तो ये सरकार सही समय पे सचेत हो जाए, सही समय पे आंख खुल जाए, और हमें लगता है कि आंख खुल भी गई है। इस रिजल्ट ने बता दिया है कि अगर उन्होंने युवाओं के रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया तो उनका रिजल्ट क्या होना है। तो युवाओं का रिजल्ट जो है वो पार्टियों का रिजल्ट जो है वो निश्चित करेगा। युवाओं का जो भी भविष्य है उसे उज्जवल बनाएं, तभी उनकी पार्टी का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। और जो ट्रेंड को देखा जाए तो पेपर आपका लगभग उसी तरीके का होना है, लेकिन यहाँ पर री एग्जाम होने से जो पेपर है, पेपर के लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ रखने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पेपर की तैयारी जो है जिस ट्रेंड पे आप कर रहे थे उसी तरीके से करना है। उन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है जिसकी तैयारी आपने कर ली है, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता क्या है कि हम लोग जो आसान से प्रश्न होते हैं उसे हम गलत कर देते हैं। तो आपको करनी क्या है, जो भी आपने पढ़ा उसे खूब मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि जो आसान है वो गलत ना हो। टफ तो अधिकतर लोगों के लिए टफ होता है, कुछ ही लोग कर पाते हैं, लेकिन जो आपको आता है वो आपका गलत ना हो। तो उसके लिए खूब प्रैक्टिस करिए, मन से प्रैक्टिस करिए, अलग अलग प्रैक्टिस सेट लीजिए। ठीक है, और अकेडमी का जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है, जिस सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है आप उसे अटेंड करें, वहां से लाभ उठाएं। देखिए, जो आपका अगर आप पेपर देखें, जो आपका जो है 4 सेट में जो भी पेपर हुआ था उसको अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका यूपी पुलिस का पिछली बार हुआ था वैसे आपका पेपर था, यानी कि पेपर का जो ट्रेंड है वही रहेगा, यानी बदलेगी, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका आपका वही रहेगा। तो आपको वो पेपर ही रखना है, जो आपका पेपर री एग्जाम हुआ था वो भी रखना है, क्योंकि वहां से आपका यानी 50 से 60% वहीं से आपका चीजें रहेंगी। तो उसको आप बात करिए, ठीक है। और आपके आधार पे आपको तैयारी करनी है, इस ट्रेंड को देखना है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से और क्या क्या पूछा जा रहा है। पहले इस बात पे फोकस करिए, एक नोट्स की तरह से बनाइए कि किन किन चीजों को आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको हार्ड वर्क तो आप करेंगे ही, मेहनती हैं ही आप लोग, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। समय कम है तो आपको अपनी स्मार्टनेस दिखानी है और कम समय में ज्यादा अच्छा करना है। ठीक है, तो आप पेपर के ट्रेंड को समझिए और उसी के आधार पे आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और आगे जो आने वाली वैकेंसी है उस पर भी आप लोग ध्यान रखिए, समझिए। अगर जैसे भी जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको जो है अकेडमी के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका जो है मीटिंग में जो भी हुआ, खाली पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करेंगे, जो भी चर्चा हुआ, अब आगे जो भी जैसी भी जानकारी आएगा
आपको दिया जाएगा। और जो भी आपका क्लास चल रहा है आप लोग उसको भी अटेंड करिए, ठीक है। और आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, सब लोग इसको जान सके। चलिए अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो भी आएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन, उस पे जो है हम मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने एग्जाम में लग जाइए। धन्यवाद।